डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विक क्लासेज में। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारे क्वेश्चनों की क्लास चल रही थी, बायोलॉजी के क्वेश्चन चल रहे थे जिसमें से हमने 60 क्वेश्चन कर लिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा और मैं जो भी क्वेश्चन करवा रही हूँ वो कंपटीशन एग्जाम में आ चुके हैं और या आने की संभावना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा में होती है। जो शीतल पेय होते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक होते हैं, उनमें क्या होती है? कैफीन, निकोटीन, टैनिन और रेनिन। किसकी मात्रा होती है? तो इसमें होती है कैफीन की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? कैफीन की मात्रा होती है, जो कि चाय में भी पाई जाती है। कैफीन जो किसमें पाई जाती है? ये कोल्ड ड्रिंक में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जेनेटिक कोड का संश्लेषण किया था। प्रयोगशाला में जेनेटिक कोड, आनुवंशिक कोड का संश्लेषण किसने किया था? मिलर ने किया था, खुराना ने किया था, डीवेरिस ने किया था या फिर कैल्विन ने किया था? तो जेनेटिक कोड का संश्लेषण किया था खुराना ने। बी, खुराना। किसने किया था? खुराना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो जंतु कोशिका होती है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, केंद्रक भी पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति, जो किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका में। तो इसका आंसर आएगा ए, सेलुलोज की कोशिका भित्ति। सेलुलोज की कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका विभाजन का नियंत्रण होता है। सेल डिवीजन का जो कंट्रोल होता है वो किसके द्वारा होता है? प्रोटो ऑन्कोजीन्स के द्वारा, ऑन्कोजीन्स के द्वारा, वर्णकों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका विभाजन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ए, प्रोटो ऑन्कोजीन्स के द्वारा। ऑन्कोजीन्स के द्वारा क्या होता है? सेल डिवीजन का क्या होता है? कंट्रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? जाइगोटिन, पैचिटिन, ये पैकाइटिन आएगी। पैकाइटिन, प्रिंट में मिस्टेक हो गई। जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। तो जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर की जो घटना होती है वो किस अवस्था में होती है? तीनों में से किस अवस्था में होती है? ये पैकाइटिन। पैचिटिन की जगह क्या लिख लेना इसमें? पैकाइटिन। किसमें होती है? पैकाइटिन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं? डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन, वो हिस्टोन कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं? एस स्टेज में, ई स्टेज में, जी स्टेज में, एम स्टेज में। तो जी, एस, ई, एम। ई तो होती ही नहीं है, जी, एस और एम होती है, तो कौन सी में होता है? सी, एस स्टेज में। किसमें होता है? एस स्टेज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कैंसर किस कारण से होता है? कैंसर किस कारण से होगा? कोशिका में सूत्री विभाजन के समय डीएनए की कमी के कारण, सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया के बंद होने पर, उपरोक्त दोनों कारण या इनमें से कोई नहीं। तो कैंसर का कारण होता है सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया के बंद होने पर। ऑप्शन बी, आंसर क्या आएगा इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो किसके संश्लेषण में काम आता है? डीएनए से आरएनए बनाने में, आरएनए से डीएनए बनाने में, या फिर न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बनाने में। तो डीएनए पॉलीमरेज किसके संश्लेषण में काम आता है? सी, न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बनाने में। किसे? न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बनाने में काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीएनए अणु के संयोजन में कितने प्रकार के नाइट्रोजनी समक्षारक भाग लेते हैं? 2, 4, 5 या फिर 3? तो कितने? डीएनए अणु के संयोजन में कितने नाइट्रोजनी क्षारक भाग लेते हैं? 4।
आंसर आएगा बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण को किस क्रम में वर्गीकृत किया था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, यूबैक्टीरिया, एनिमिलिया और प्लांटी। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। तो इसमें क्या आएगा? यूबैक्टीरिया में भी नहीं किया था उसने, आर्किबैक्टीरिया में भी नहीं किया था, और जो लास्ट ऑप्शन है उसका क्रम गलत है। तो इसमें कौन सा आएगा? बी। कौन सा आएगा? बी। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और फिर एनिमिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्णहरित या पर्णहरित क्लोरोफिल होता है वो किस में पाया जाता है? एवर्निलॉक में। एवर्निलॉक में क्या होता है? क्लोरोफिल पाया नहीं जाता, इसीलिए तो क्या कहते हैं उसे? एवर्निलॉक कहते हैं। हरित लवक के ग्रेना भाग में, स्ट्रोमा भाग में या फिर झिल्ली में? तो पर्णहरित कहाँ पाया जाता है? हरित लवक के ग्रेना भाग में। ग्राना नहीं है, ये ग्रेना है। बी, हरित लवक के ग्रेना भाग में पर्णहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? कितने आरएनए पाए जाते हैं? बी 3। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती है? कितनी कोशिका थी? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका थी नहीं। उनके जो विभाजन देखा था, इनका अलग डिफरेंस देखा था, उसमें क्या क्या नहीं पाई जाती? केंद्रक, झिल्ली, केंद्रिका, रिक्तिका, उपरोक्त सभी। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें उपरोक्त सभी नहीं पाई जाती है। केंद्रक कला, केंद्रक झिल्ली भी नहीं पाई जाती है, केंद्रिका भी नहीं पाई जाती और रिक्तिका भी नहीं पाई जाती है। ऑप्शन आएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीएनए बहुलक है। डीएनए किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड्स का, न्यूक्लियोसाइड्स का, एमिनो अम्ल का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डीएनए किसका पॉलीमर है, किसका बहुलक है? तो ये किसका है? न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है। ऑप्शन आएगा ए, न्यूक्लियोटाइड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? राइबोसोम का क्या कार्य करता है? प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण तो क्या करता है? हरित लवक के द्वारा था। वसा का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण या फिर कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण। तो राइबोसोम का मुख्य कार्य ही क्या था? प्रोटीन निर्माण करना या प्रोटीन संश्लेषण करना। ऑप्शन आएगा सी, प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन निर्माण। प्रोटीन संश्लेषण या फिर प्रोटीन निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभज्योत की स्थिति के अनुसार होता है। जो विभज्योतक होते हैं, जो पादपों की वृद्धि में जो विभज्योतक होते हैं वो शीर्षस्थ, अंतर्वेशी, पार्श्व या उपयुक्त सभी। तो विभज्योतक कितने प्रकार के होते हैं? तीनों प्रकार हैं। शीर्षस्थ भी होते हैं, अंतर्वेशी भी होते हैं और पार्श्व भी होते हैं। शीर्षस्थ में क्या होता है? पौधे की वृद्धि क्या होती है? ऊपर की ओर होती है, और जबकि पार्श्व में क्या होती है? उसकी मोटाई में वृद्धि होती है। तो इसका ऑप्शन आएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न उत्तक की कोशिकाओं में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? निम्न मतलब जो ये उत्तक है, स्थूलकोण उत्तक, दृढ़ उत्तक, विभज्योतक, जटिल उत्तक, इनमें किसमें विभाजन की क्षमता होती है? तो अभी जो पीछे क्वेश्चन गया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, विभज्योतक। विभज्योतक में ही क्या होती है? विभाजन की क्षमता होती है। इसका ऑप्शन आएगा सी, विभज्योतक। विभज्योतक में क्या होती है? विभाजन की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न उत्तक में से इसकी परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं। कौन से उत्तक की परिपक्व, मैच्योर होने के बाद में जो शैल होती है वो डेड हो जाती है? मृत उत्तक की, एधा की, स्थूलकोण उत्तक की या दृढ़ोत्तक की? किसकी कोशिकाएं मृत हो जाती हैं? दृढ़ोत्तक की, डी। किसकी? दृढ़ोत्तक की कोशिकाएं क्या हो जाती है? परिपक्व होने पर मृत हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधों में भोज्य पदार्थ संचित होता है। जो पौधे होते हैं उसमें जो भोज्य पदार्थ होता है वो संचित होता है मृदुतक में, दृढ़ोत्तक रेशों में, स्थूलकोण उत्तक में या फिर फ्लोएम में। फ्लोएम का कार्य तो क्या
भोजन को पहुंचाना संचित किस में रहता है? मृदुतक में। इसका आंसर आएगा ए, मृदुतक में संचित रहता है। किसमें संचित रहता है? ये मृदुतक में संचित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी सक्रिय मोटी भित्ति वाली दोनों सिरों पर नुकीली मृत कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? जो हमारे पौधे की स्ट्रक्चर वाली संरचना है, जो चैप्टर है उसमें एक क्वेश्चन है लंबी सक्रिय, लंबी और सक्रिय, और जिसकी दीवारें क्या होती हैं? मोटी होती है। मोटी और दोनों सिरे कैसे होते हैं? इनके ऐसे नुकीले होते हैं। और क्या होती है? मृत कोशिकाएं होती हैं। वो कौन सी होती हैं? मृदुतक की, चालनी नलिकाओं की, वाहिकाओं की, या फिर दृढ़ोतक की? तो किसकी होती है? दृढ़ोतक की, डी। किसकी होती है ये? दृढ़ोतक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चालनी नलिकाएं तथा सह कोशिकाएं पाई जाती हैं, किसमें पाई जाती हैं? एदा में, फ्लोएम में, जाइलम में, या फिर वलकुट में? चालनी नलिकाएं, सह कोशिकाएं किसके भाग हैं? ये फ्लोएम के। तो किसमें पाई जाती है ये? फ्लोएम में। ऑप्शन आएगा बी। किसमें? ऑप्शन क्या आएगा इसका? बी, फ्लोएम में, वाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाहिनिकाएं और वाहिकाएं पाई जाती है। चालनी नलिकाएं तो किसमें पाई जा रही थी? फ्लोएम में, जबकि वाहिनिकाएं और वाहिकाएं ये किसमें पाई जाएंगी? जाइलम में। तो इसका आंसर आएगा बी, जाइलम में। याद रखना ये तो जाइलम के भाग है। वाहिनिकाएं और वाहिकाएं, चालनी नलिकाएं और सह कोशिकाएं किसका था? वो फ्लोएम के भाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लंबाई में वृद्धि निम्न में से किसके द्वारा होती है? अभी बताया था मैंने, जो पीछे क्वेश्चन गए थे उसमें पार्श्व विभेजक के द्वारा। तो क्या होती है? उसकी मोटाई में वृद्धि होती है। त्वचाजन, शीर्षस्थ, त्वचाजन से क्या होती है? उसकी मतलब छाल का निर्माण होता है। शीर्षस्थ विभेजक, तो लंबाई में वृद्धि किसके कारण होगी? शीर्षस्थ विभेजक के कारण। सी, किसके कारण? शीर्षस्थ विभेजक के कारण लंबाई में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीर्ण या वृद्धि होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीर्ण मतलब वृद्धि होना, कोशिका क्या होना? परिपक्व होना, अधिक। तो जेरेंटोलॉजी, एथेनोलॉजी, एथोपोलॉजी और थेनेटोलॉजी। तो क्या कहते हैं? जीर्ण या वृद्धि होना जेरोंटोलॉजी कहते हैं। ए, क्या कहते हैं? जेरोंटोलॉजी, जेरोंटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैफीन क्षारक उपस्थित होता है। कैफीन जो क्षारक होता है वो किसमें उपस्थित होता है? केवल चाय में, केवल कॉफी में, चाय व कॉफी में, नींबू में? तो किसमें? चाय व कॉफी दोनों में पाया जाता है कैफीन। किसमें पाया जाता है? पीछे क्वेश्चन गया था उसमें बताया था ना, शीतल पेय फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें। तो शीतल पेय में भी क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है? चाय व कॉफी दोनों में पाया जाता है। चाय व कॉफी दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पपीते में पीले रंग का कारण? पपेन, लाइकोपिन, कैरिकाजैंथिन और कैरोटीन। तो किसके कारण? पपीते में पीला रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन तो क्या होता है? टमाटर में। कैरोटीन क्या होती है? गाजर में होती है। और कैरिकाजैंथिन पपीते में पीले रंग का कारण है। तो इसका ऑप्शन आएगा सी। क्या आएगा? सी, कैरिकाजैंथिन। तो पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? कैरिकाजैंथिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया? जो परखनली होती है उसमें, यानी प्रयोगशाला में। तो डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया? ऑर्थर कॉर्नबर्ग ने, रॉबर्ट हुक ने, एडवर्ड जेनर ने, जोसेफ लिस्टर ने। तो बताओ किसने बनाया था डीएनए को? डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया? ऑर्थर कॉर्नबर्ग ने। ऑप्शन क्या आएगा इसका? ए, ऑर्थर कॉर्नबर्ग ने क्या किया था? डीएनए को अंतःपात्र में बनाया था, संश्लेषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज। तो क्या आएगा? नाम से पता चल रहा है डीएनए डीऑक्सीराइबोज, जबकि आरएनए में क्या होती है? राइबोज शर्करा होती है।
तो डीएनए में कौन सी आएगी, डीऑक्सीराइबोज, ऑप्शन आएगा सी, डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए में कौन सी पाई जाती है, ऑक्सीराइबोज शर्करा। नाम से पता चल रहा है इनका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। विषाणु संक्रमित कर सकते हैं। विषाणु किसको संक्रमित कर सकते हैं, जीवाणुओं को, कवकों को, पादपों को। तो किसको संक्रमित कर सकते हैं, जीवाणु और कवकों दोनों को, या फिर किसको कर सकते हैं, पादपों को। सी ऑप्शन है जीवाणुओं को और पादपों को, और डी ऑप्शन है तीनों को, जीवाणुओं को, कवकों को और पादपों को, तीनों को कर सकते हैं। तो जो विषाणु होते हैं वो जीवाणुओं को भी संक्रमित कर सकते हैं, कवकों को भी संक्रमित कर सकते हैं और पादपों को भी संक्रमित कर सकते हैं। ऑप्शन आएगा डी। ऑप्शन क्या आएगा इसका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना यानी जो डबल हेलिक्स है, जो डबल हेलिक्स संरचना थी वो किसके द्वारा दी गई थी, जैकब तथा मोनार्ड के द्वारा, वाटसन तथा क्रिक के द्वारा, एच.जी. खुराना के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डीएनए की जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर थी वो किसके द्वारा दी गई थी, वाटसन तथा क्रिक के द्वारा, बी, वाटसन तथा क्रिक के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और क्वेश्चनों के साथ। और जो भी ये क्वेश्चन करवा रही हूँ इनको ध्यान से पढ़ना, इनका ध्यान से अच्छे से रिवीजन करना। ये जो भी क्वेश्चन है कंपटीशन में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। थैंक यू।